ठीक है, रिकॉर्डिंग भी अभी से शुरू हो जाएगी हमारी। इसको फिर बंद अच्छा, कर। आपके पास वो आएगी नोटिफिकेशन के अंदर करनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये तो सही जगह लगाई है। हाँ, ये तो अच्छा माइक्रोफोन का इस्तेमाल होगा लैपटॉप में। मैं तो आपका एक बार जो माइक्रोफोन चेक कर बोले। अच्छा, माइक बंद किए हुए अभी बात भी है। गया था, अब दोबारा बोल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप अपनी। मेरी तो आएगी नहीं ना मेरी तरफ से, तो अगर मैं यहाँ बोलता हूँ लेकिन। हेलो हेलो हेलो। आप आ आपको रही है? मेरी आ रही जरा उधर से। है? हाँ अब आ गई। मेरी भी आ गई है। हाँ, पहले क्यों नहीं आ रही? वो हो सकता है मेरी तरफ से। ठीक है, तो आपका ये चल गया है। ठीक है, तो अब आप जो है ना वो जब भी आपको लोग अंदर कर तो यहाँ पर रिक्वेस्ट आ जाएगी यार और वो आप खुद ब खुद होते जाए ना। इसमें असल में मेरे ख्याल से सेटिंग इस तरह की है कि आपको वो करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसमें सेटिंग क्या है ना वो हम देख लेते हैं। इस मीटिंग की सेटिंग में चले जाते हैं। तो मीटिंग अच्छा, वो अब तो ये तो हो गई हुई है ना, अब तो इसकी सेटिंग यहीं से होगी फिर ये तो नई थोड़ी होगी। यहाँ से जब मीटिंग चल रही है ना, मीटिंग के दौरान एडिट नहीं होता, बाद में अगली मीटिंग बनाएंगे ना तो वहाँ पर लेकिन सेटिंग क्या होगा इसमें, तो चलो इसमें अभी तो कर अभी लेंगे। यहाँ पर लोग आते जाएंगे। जैसे कि यहाँ आते जाएंगे ना, जैसे अफ्ताब चौधरी आ रहे हैं, इनको एंटर करना है तो कर दे। अभी कर टाइम है अभी 5 मिनट। कर दें हो गया नहीं? हाँ, पाँच तो मिनट चलो। नहीं, अभी हुआ नहीं, अभी ये वेटिंग में है। जो हो चुके हैं वो नीचे सिर्फ आप ही ज्वाइन हैं? यहाँ तो आप इस पे ऊपर जाए, माउस पे जाए, इसके किसके ऊपर ऊपर? एडमिट दबाएंगे तो एडमिट हो जाएगा। ये दो बंदे जो हैं वो यहाँ क्लिक कर, यहाँ क्लिक करें। हाँ, अब हो गया। आ गए हैं। यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अन्य किसी को अगर आप कोई भी नहीं है तो आप खुद भी बटन दबा के यूज कर सकते जैसे अभी वो है तो उनको करना भी है हमें। हैं। आप पे उनके इस पे जाएं, अपने आप पे करें, उनके जाए मोड पे जाए। नहीं नहीं, इनको जरूरत ही नहीं है, इनका माइक है इनका। इनका माइक माइक से कनेक्ट करना तो आपको सिंबल देता है। ये पॉकेट मशीन आ गया। अच्छा, अब ये जो काम करने का एक मेरे उसमें है, क्या नाम है? अगर आपको कुछ शेयर करना है ना, शेयर करने में। हाँ अच्छा, जैसे पहले वो लेकर तो हो ना जो शेयर हाँ करना हाँ, पहले है, कुछ उसको खोलो ना। पहले तो इसको मैं छोटा कर दूँ इस यहाँ पे, यहाँ से। हाँ यहाँ पे। लेकिन वो कह रहा है रिकॉर्डिंग चल रही है तो ये होगा नहीं, तो आपको क्या करें, इसको आप ये वाला बटन दबा सकते कौन सा? हैं। ये वाला तो स्टार्ट कर दो। ये वाला? वो सफियान होगा। तो
जैसे अब आप पहले खोल लो। वालेकुम सलाम। ठीक है, ये वाला अब शेयर करना है करना। ठीक है, शेयर करना है। अब मैं मुझे दिखाना था, आप देखो मैंने कभी किया नहीं, तो मैं ऑप्शन अभी डॉक्टर साहब वो बताओ। शेयर डॉक्टर। स्क्रीन। हाँ, ठीक है, शेयर। अब आपने ये बता रहा था हाँ। कि आपने शेयर कर दो। ये शेयर भी इसको आप बड़ा कर सकते हैं। क्यों? अभी देखें मेरे पास आपकी इस तरह से आपकी वीडियो भी आ रही है और स्क्रीन भी आ रही है इस तरह। ठीक है, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब सही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है। माइक जो है ना, लैपटॉप का इधर है, इसमें माइक। अच्छा ये नहीं है। हाँ, लैपटॉप ये में वाला है। बिल्ट है। इसको उतार दूं फिर? इसको भी ये करूं? इसका कोई अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हाँ, इनको एक सेकंड थोड़ा पार्टिसिपेंट्स में जाएं, तो दोबारा ऊपर जाएं। हाँ, पार्टिसिपेंट्स में जाएं, क्लिक करें। तो इसमें आप ये देखें वेटिंग पे है ना, इनको एडमिट करते जाएं। ये जैसे कि वहाँ पर नहीं कोई सुफियान भाई हैं, के 3 आ रहे हैं, मेरे बॉस जॉइन पर वेटिंग वाले पे क्लिक करें, जो बंद हो गया अभी खुला। ये अगली सेटिंग में इसका जो है ना वो आफ्टर जो भी फिर आपका चौधरी वो रिकॉर्ड असल में डॉक्टर साहब जो रह जाएगा ना तो वो सुन लेगा इससे। ये जो असल में 48 लोगों को तो वो क्या नाम है, उसका रखेंगे। अभी के लिए कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपका म्यूट है माइक। अस्सलाम वालेकुम।
आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आ जाती है भाई आवाज? साथी जरा आ जाए सारे, तो फिर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। अब आइए सर, अब आइए बस। हाँ सर, क्या हाल है? ठीक है। आपका माइक ऑफ है। जब मेरी स्क्रीन में से एक तब लेके आ रही है, उसमें एक और कैमरा बंद करके बता कि फिर 12 लंबे को है तो 11 के साथ बस मीटिंग रूम में भी हुआ करने का उसको वेरिएबल दिया था तो चलेगा। मैंने जो किया इसको तो दिखता है प्रिंट कर देते हैं। तो स्क्रीन नंबर आगे तो नहीं होगा तो कभी उनको डीप को एडमिट करना होगा तो नंबर आ रहा है ये नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा। ये मीटिंग के नजर हमारे वो तब इस तरह का ठीक है आ जाए सबरा शुरू करें। ये वेटेड रूम में अभी भी है तो आता है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल रसूल खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। सारे साथी मेरे साथ ये दुआ पढ़ लें। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफअुना व अकरिमना बिल इल्मि वल हिल्म
या फत्ताह, या फत्ताह, या फत्ताह। अल्लाह के नाम से हम आज ये क्लास शुरू कर रहे हैं। पहले हम इंशाअल्लाह 2 महीने का टारगेट हम अपने लिए तय करते हैं कि जिसमें हम कुछ अरबी पढ़ेंगे, जिसके अंदर कुछ बुनियादी सी अरबी ग्रामर भी आ जाएगी, कुछ हमारा ज़ख़ीरा अल्फाज भी आ जाएगा और उसके साथ हमें मुनासबत भी हो जाएगी। और ये जितनी हम ग्रामर पढ़ेंगे उसको कुरान करीम के अंदर उसका इजरा करेंगे, यानी उसकी मश्क जो है वो कुरान करीम की आयत के अंदर करेंगे। और इंशाअल्लाह फिर 2 महीने के बाद से फिर हम साथ साथ कुरान करीम का तर्जुमा भी शुरू कर देंगे और साथियों को अल्लाह के हुक्म से वो कुछ ना कुछ समझ भी आना शुरू होगा। आज का जो हमारा पहला सबक है वो ज़मायर से मुताल्लिक़। ज़मायर ज़मीर की जमा है। हम जब भी किसी भी ज़बान में गुफ्तगू करते हैं तो एक दफ़ा या चंद दफ़ा में तो उसका नाम लिया जाता है और फिर उसकी जानिब इशारा करके बात की जाती है। तो जिन अल्फाज से इशारा किया जाता है उन अल्फाज को ज़मीर और उसकी जमा ज़मायर। ये आपके सामने स्क्रीन पे लफ्ज़ लिखा हुआ आ रहा है ज़मायर, जैसे जिसको अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। अरबी ज़बान में ये ज़मायर 2 तरह की होती है। एक किसी लफ्ज़ के साथ मिली हुई आती हैं और मिली हुई लफ्ज़ के साथ जब आती हैं तो उसको कहा जाता है मुत्तसिल। इत्तिसाल से मुत्तसिल इसमें फ़ाइल का सीगा है जिसका माना होता है मिला हुआ होना, जुड़ा हुआ। तो एक होता है जुदा हुआ हो, जो मुनफसिल के माना में है। तो ज़मायर मुत्तसिला और ज़मायर मुनफसिला। अभी हम जो पहले सबक में पढ़ेंगे वो ज़मायर मुनफसिला पढ़ेंगे। ज़मायर मुनफसिला। ज़मायर मुनफसिला को समझने से पहले आप जिन्स के एतबार से ये बात ज़हन में रहे कि जिन्स जो है वो के एतबार से इंसान बल्कि हर मखलूक जो है वो 2 हिस्सों में मेल और फीमेल, मुज़क्कर और मुअन्नस, इस एतबार से तक़सीम। इसमें कुछ चीज़ें को जो है ना वो हम अपने सबक को पढ़ने के लिए अपने ज़हन को भी इस्तेमाल करेंगे, अपने इशारों को, हाथों को भी इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कुछ इस किताब के अंदर जो किताब हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ों को इशारों के ज़रिए से भी मुतय्यन किया ताकि हमारी पूरा जिस्म जो है वो हमारी इस क्लास में शामिल हो जाए। तो इसमें ये अवसर नहीं, इसमें मुज़क्कर और मुअन्नस के एतबार से, क्योंकि मुज़क्कर के लिए जब हम इशारा करेंगे तो उसके लिए आपने सीधा हाथ इस्तेमाल करना है, सीधा हाथ, ये वाला सीधा हाथ। और मुअन्नस के लिए जब इस्तेमाल करना है तो उल्टा हाथ जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और फिर उसके अलावा जो है आप दूसरी बात ये समझें कि जो ज़मीर है ये वाहिद होगी, एक के लिए तस्निया कहते हैं 2 को और जमा 3 के लिए। तो एक के लिए आपने 1 उंगली का इशारा करना है, 2 के लिए 2 उंगलियों का इशारा करना है। जब भी आप तस्निया का लफ्ज़ पढ़ेंगे तो 2 उंगलियों का इशारा करना है और जब आप जमा का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए 4 उंगलियों का इशारा करना है। और इसी तरह जो है वो यहाँ ज़मीरें जो होंगी कुछ गायब के लिए होंगी, जैसे अब हम हमारी मजलिस में मसलन ज़ैद मौजूद नहीं है तो ज़ैद के बारे में बात करेंगे कि ज़ैद ने ये किया तो ज़ैद गायब।
और एक बंदा हमारा जो मुखातब होता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ और आप मेरे मुखातब हैं, तो आपके लिए हाजिर का सीगा है, और जो बात करने वाला है उसको मुतकल्लिम कहते हैं। तो जैसे अंग्रेजी में हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो अब आज हमने पढ़नी है मुज़क्कर की जगह। तो ये आप सीधा हाथ से इशारा करेंगे। अब अगर सीधा हाथ से वाहिद का सीगा हम इस्तेमाल करेंगे तो ये मेरा इशारा अगर आपको नजर आ रहा हो तो ये सीधे हाथ की एक उंगली से आपने इशारा करना वाहिद के लिए, वाहिद मुज़क्कर के लिए, और दो उंगलियों से तस्नीया मुज़क्कर के लिए, और तीन उंगलियों के लिए, चार उंगलियों से जमा मुज़क्कर के लिए। ये गायब के लिए होंगे, यानी वाहिद मुज़क्कर गायब, तस्नीया मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर गायब, ये गायब के लिए हैं। ठीक है, ये गायब के लिए आ रहे हैं। आप अपनी अपनी जगह पर इसी तरह हाथ खोल के इशारा रखेंगे ताकि ये आपको गायब का इशारा समझ में आ जाए। वाहिद के लिए, तस्नीया के लिए, ये साथ जहां जहां भी बैठे हैं अपने अपने साथ इशारा करते हैं, तस्नीया के लिए और फिर जमा के लिए। ये थे गायब के लिए, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। और जब आपका मुखातब सामने है तो मुखातब एक होगा तो ये सामने की तरफ करके एक उंगली से इशारा, एक के लिए, दो के लिए दो उंगलियों से, और सामने की तरफ इस तरह चार उंगलियों से जमा के लिए। और जब मुतकल्लिम के लिए, फर्स्ट पर्सन के लिए करेंगे तो आप वाहिद के लिए अपने सामने के लिए अपनी जानब अपने सीने की तरफ उंगली करेंगे एक, और जमा के लिए मुतकल्लिम में तस्निया नहीं होता, जमा होता है, वाहिद होता है और जमा होता है। यानी जमा में तस्निया के लिए भी वही अल्फाज यूज होते हैं और जमा के लिए भी वही अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। तो आज अभी मैं इशारा कर रहा हूँ तो आप बताएंगे बोल के, जैसे मैंने ये भी इशारा किया तो ये इशारा किसके लिए है? वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए। अब ये इशारा किसके लिए है? तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए। ये इशारा किसके लिए है? जमा मुज़क्कर गायब के लिए। ये इशारा है वाहिद मुज़क्कर हाज़िर के लिए, तस्निया मुज़क्कर हाज़िर के लिए और जमा मुज़क्कर हाज़िर के लिए। ये जो इशारे हैं, और इस तरह वाहिद मुतकल्लिम के लिए और जमा मुतकल्लिम के लिए। इसी तरह आप उल्टे हाथ से हमने करना था मुअन्नस के लिए। अगर एक औरत के लिए करेंगे तो ऐसा गायब जब होगी, दो के लिए इस तरह, और सबके लिए जो है वो इस तरह। इसी तरह एक मुअन्नस हाज़िर है तो उसके लिए ऐसे ही हाथ से इशारा, एक उंगली से इशारा सामने की तरफ, दो के ऐसे, और जमा के लिए ऐसे, और मुतकल्लम के लिए एक, और ये सारे इस तरह के। ये इशारे जो हैं इसकी हमने आपस में प्रैक्टिस भी करनी है। ये अभी आगे जो है ना स्क्रीन पे मैंने जो है ना वो इसको आप देख लें कि ये आपको इशारे उस तरह समझाएंगे। मुज़क्कर के लिए सीधा हाथ इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस के लिए उल्टा हाथ इस्तेमाल करेंगे, गायब के लिए आप अपने दाएं तरफ इस्तेमाल करेंगे मुज़क्कर के लिए, मुअन्नस के लिए बाएं तरफ इस्तेमाल करेंगे, और मुखातब के लिए सामने। अब आपका जो सीधा हाथ होगा तो इसका मतलब है मुखातब आपका मर्द है, और अगर उल्टा हाथ होगा तो मुखातब आपका आपकी मुअन्नस है, और जब अपने सीने की तरफ होगा तो ये आपका मुतकल्लिम की तरफ इशारा होगा। अब आगे जो आज हमने लफ्ज़ पढ़ने हैं वो हैं हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहन। हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना और नहन। अब ये हुआ जब हम पढ़ेंगे तो उस वक्त ऐसे पढ़ना है, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। इन्हीं तीनों लफ्ज़ों को पढ़े सारे लोग अपनी अपनी जगह पर जो है वो इशारा करके हुआ वो एक मर्द अल्फाज अपनी ज़बान से अदा करें। हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। ये सारे हज़रात अपनी अपनी जगह पर 5-5 मरतबा इसको दोहराएं। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। ये 5-5 मरतबा सारे
इसको दोहराएं। तर्जमे के साथ, तर्जमे के साथ पढ़ना, तर्जमा भी पढ़ना है, हर दफा में अरबी भी पढ़नी है। म्यूट में करें, तो करें अपने आप को, यहाँ से ड्रॉप करें। अच्छा, अभी आप हजरात जिससे को मैं कहूँ, जैसे अब्दुल कादिर साहब हैं, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके तो ये अल्फाज पढ़ के सुनाएं, इशारे के साथ कैसे पढ़ रहे हैं। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। चले अभी ये आदिल नवाब साहब आप पढ़ के सुनाएं। जी आदिल साहब। इनामुर रहमान साहब आप पढ़ दें। हुआ एक मर्द, हुमा दो मर्द, हम वो सब मर्द। यहाँ तक पढ़ना था, आगे भी करना है? नहीं नहीं, इतना ही, अभी इतना ही पढ़। इब्राहिम से भी पढ़वा दें। क्या भाई भाई? हुआ एक मर्द, नहीं, सामने हुमा नहीं, हुआ का इस तरफ इशारा कर, मर्द के लिए इस तरफ। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुमा वो सब मर्द, आखिरी हम लफ्ज़ दोबारा, वो सब मर्द। वो सब मर्द। अच्छा, अभी जो है वो मैं पढ़ूंगा और जिसको मैं कहूँगा वो उसका तर्जुमा करेगा। ये आसिम इकबाल साहब तर्जुमा करेंगे, मैं अरबी लफ्ज़ पढ़ रहा हूँ। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम। वो सब मर्द। माशाल्लाह। अब मैं उर्दू पढ़ूंगा और ये हमारे साथी गौस मोहम्मद साहब जो हैं वो इसकी अरबी पढ़ेंगे। वो एक मर्द, हुआ, वो दो मर्द, हुमा, वो सब मर्द। हुम। जी फर्रुख बशीर साहब अभी आप दोनों पढ़ें, अरबी भी और उर्दू भी। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हम वो सब मर्द। माशाल्लाह। तो ये गायब के लिए हो गया कि जहाँ कहीं भी हुआ आएगा तो आपके सामने अगर हुआ का एक तर्जमा याद हो जाएगा, फिर आपके लिए दूसरी एक ये है कि इशारे से आपको बात समझ आ जाएगी। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। ये सारे अब एक ही सांस में 5 मरतबा पढ़ने की प्रैक्टिस करें। यानी इस तरह पढ़े, हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, वो सब मर्द। सारे अपने अपने अनम्यूट करके सारे पढ़े। वो सब मर्द। हुआ वो एक मर्द, हुआ वो एक मर्द, हुमा सब मर्द, हम चार मर्द। हुआ एक मर्द, दो मर्द, हुमा हम
एक मर्द हुआ दो वो एक मर्द, मर्द हुमा वो दो मर्द, हुम वो सब मर्द। अच्छा, ये जो मैंने अभी जो है ना वो एक स्लाइड खोली है ना, आप देखें, इसमें कुरान करीम की एक आयत है हमारे सामने, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। ये सारे हजरात ये आयत पढ़े, हुवल्लाहुल्लज़ी ला। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अब ये देखें, हुआ कुरान करीम में ये लफ्ज आया, ठीक है, ये हुआ, वो ये अल्लाह ताला की तरफ इशारा है। इसका तर्जुमा क्या है? वो। फिर अल्लाह, अल्लाह का लफ्ज है, इसका तर्जुमा आपको आता है अल्लज़ी, वो ज़ात, ला नहीं, इलाह माबूद, इल्ला कमा का सिवाय, इलावा मगर, फिर आगे हुआ, ठीक है जी। तो अब इस लफ्ज में इस तरह आगे है आलिम गैबी वश्शहादती हुवर रहमानुर रहीम। ये सारे ऊंची आवाज से ये कुरान करीम की आयत पढ़े, हुवा आलिमुल वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा अब ये देखें इस आयत के अंदर हुआ का लफ्ज जो है वो 3 मरतबा आया है। तो गोया कि इस आयत के 3 लफ्ज ऐसे हैं जिनका तर्जुमा आपको आता है। 3 लफ्ज हो गए, हुआ 3 मरतबा, इसका तर्जुमा आपको आता है। अल्लाह, अल्लाह ताला का जाती नाम है, इसका तर्जुमा आपको आता है। अल्लज़ी, ये भी आगे चलकर हम इसमें मौसूल की बहस पढ़ेंगे तो वहां पर इसकी तफसील होगी। ला का तर्जुमा आपको आता है कि नहीं के माना में है, इलाह माबूद के माना में है, इल्ला मगर, आलिम, ये हमारी ज़बान में आमतौर पर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि ये आलिम साहब हैं, इल्म वाले। गैब, अल गैब, गैब जो चीज़ें पोशीदा होती हैं, मख्फी होती हैं। अश-शहादा का माना होता है जो मौजूद है। और अर्रहमान, ये भी अल्लाह का नाम है, रहमान मेहरबान, और अर्रहीम इंतहाई रहम करने वाला। ये भी अब ये देखें कि कुरान करीम की इस आयत का तर्जुमा हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबी वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। सब साथ मिलकर पढ़ें, वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवा आलिमुल गैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। अब अगली आयत है, देखें, वहुम फी गफलतिन ला युमिनून। अब यहाँ पर देखो ये हुम के लिए ये जो इशारा आप मेरा देख रहे हैं, हुम क्या है? वो सब मर्द। वहुम पीछे बात की है कि फरमाया उन सब के बारे में जिनका तज़किरा है, वो सब के सब। फी का मतलब होता है में, इंग्लिश में जैसे इन का लफ्ज इस्तेमाल होता है, वो वाव का माना और, हुम वो सब, फी में। गफलत का लफ्ज भी अरबी में आमतौर पर, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है हमारे यहाँ, कि वो सब गफलत में है। वहुम, और वो सब। देखा, ये हुम का लफ्ज आपने वहां जमीर में सीख लिया, जमीर के बहस में। तो ये हुम का लफ्ज यहाँ पर पहले पिछली आयत में हुआ की मशक आ गई थी, यहाँ पर हुम की मशक आ गई। वहुम और ला का तर्जुमा आप पीछे पढ़ के आए हैं कि ला नफी के लिए आता है, और युमिनून ईमान से है कि वो सब ईमान नहीं लाते, वो सब गफलत में है, वो सब ईमान नहीं लाते। ला नुखलिफुहु नहनु, नहनु का लफ्ज हमने अभी नहीं पढ़ा। इसी तरह आगे अंता का लफ्ज भी इसी सबक में है, वो हम आगे दोबारा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ वहुम फी गफलतिन वहुम ला युमिनून, ये हुम के लफ्ज की आपको मशक होगी। आगे ये वाली आयत देखें, हुवर रहमानुर रहीम, हुवर रहमानुर रहीम, हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान और है। हुमा की मशक है इज़ हुमा फिल गार, इज़ हुमा फिल गार, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गार में थे, गार सौर में। तो उस वक़्त जो ये कुरान करीम में आई है बात कि इज़ हुमा फिल गार, कि इज़ जब, इसका माना क्या है? जब, हुमा वो दोनों, इज़ हुमा वो दोनों, फी का तर्जुमा भी हमने पढ़ा है में, अल गार गारे हिरा, गारे सौर, आप सब हमारे यहाँ इस्तेमाल होता है। हुम हुमा इज़ हुमा फिल गार, क्या तर्जुमा हो गया इसका? जबकि वो दोनों गार में थे। इज़ हुमा
फिल गार, अगला लफ्ज आ गया हुम, उलाइका हुमुल मुमिनून, उलाइका हुमुल मुमिनून, उलाइका इसमें इशारा है, किसी चीज की जानिब इशारा करने के लिए बोला जाता है। और हुम, उलाइका हुमुल मुमिनून, वो सब के सब मोमिन है, वो लोग सब के सब मोमिन है। उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो सब के सब कामयाब हैं। तो ये आज हमने 3 लफ्ज पढ़े हैं, हुआ वो एक मर्द, हुआ वो 2 मर्द, हुम वो सब मर्द। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो 2 मर्द, और हुम वो सब मर्द। अच्छा, अब अगला सबक आपका ये है जो आपका होमवर्क है, और जिसके लिए आपके पास अभी कल हमारी क्लास की होगी, परसों 10 बजे क्लास होगी, तो कितने घंटे हो जाएंगे? तकरीबन मेरे ख्याल में 48 घंटे हो जाएंगे। इस 48 घंटे में आप हजरात बताएं कि कितनी तिलावत कर लेंगे? रोजाना तिलावत का कितना मामूल है? 2 रुकू तो एक दिन में होने चाहिए ना? 2 सिपारे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। नहीं, हम वो बाकी तो अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए, जितना जितना भी को पढ़ते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन यहाँ पर हम याद रखेंगे जो सब लेकर चले। तो कौन सी सूरत हम तिलावत शुरू करें, कहाँ से शुरू करें? इब्तिदा से शुरू कर लें, सूरह बकरा से शुरू कर, इब्तिदा से कर लें, सूरह बकरा से या सूरह अलहम से कर लें। सूरह बकरा से शुरू कर लें। और आपका होमवर्क ये है कि हुआ, हुमा और हुम, ये आपने 4 रुकू तिलावत करनी है, यानी 2 रुकू सुबह के और 2 रुकू अगले दिन के, यानी पीर, और हमारी क्लास मंगल को रात को नहीं है, तो पहले 4 रुकू में मंगल कल जो सुबह आपने तिलावत करनी है, साथ आपने कापी रखनी है। तो जो हुआ, हुमा और हुम में से 2 रुकू में आएंगे अल्फाज, वो आपने कापी में लिखनी है। वो आयत एक लफ्ज आगे वाला, एक पीछे वाला, और दरमियान वाला ये हुआ, हुमा, हुम का लफ्ज। और फिर उसकी जब आप तिलावत कर लेंगे, फिर उसकी जो है ना वो आपने तस्वीर खींचनी है और इस ग्रुप में शेयर कर दें, ये जो मुतालिया कुरान वाला ग्रुप है। तो वो फिर जो है ना जब हमारी क्लास होगी तो पहले हम उसको जो है ना वो चेक करेंगे। तो ये हर एक ने होमवर्क है ये आपका, कि 2 रुकू तिलावत करनी है, अपने साथ कापी रखनी है, उस कापी के ऊपर ये लफ्ज लिखने हैं। और फिर इसी तरह मंगल वाले दिन 2 रुकू की तिलावत करनी है, और उसके अंदर हुआ, हुमा, हुम के अल्फाज जहाँ भी आएंगे आपको उसको नकल कर लेना है, और वो आपने उसके ऊपर फिर गौर करना है कि ये देखो इसका तर्जुमा मुझे हुआ, हुमा, हुम का आता है। तो अभी दोबारा ये अब जो है ना आपने इसको तेजी के साथ इस तरह पढ़ना है, हुआ, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम, और इसी तरह हुआ, हुमा, हुम, इस तरह तर्जुमा भी तेजी के साथ पढ़े। वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, वो सब मर्द, इसी तरह तेजी के साथ आपने ये पढ़ा। हुआ, वो एक मर्द, वो 2 मर्द, सब। ठीक है जी, ये तिलावत में आप लोगों ने सब ने जो है ना वो इसका ख्याल रखना। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथी क्लास लेने वाले इसमें 20 हैं, जबकि हमारे इस ग्रुप में तकरीबन 48 के लोग करीब मुझमें शरीक हैं। तो बाकी साथियों को भी मुतवज्जे करें कि वो क्लास में शरीक हो। जी ठीक है जी, कोई बात और किसी साथी ने करनी हो तो वो कर सकता है। मैंने ये कहना था मुफ्ती साहब, ये जो आपने आज की जो टाइटल बिल्ड है, जो जिसमें वो सबक लिखा हुआ है, वो भी अगर ग्रुप में शेयर कर दिया रोज की रोज, तो भी हमारे पास एक कलेक्शन हो जाएगा, वो सीखने के लिए इसके आसानी लिए ना आप लोगों को ये किताब लेनी पड़ेगी।